देखिए, मैं भले ही समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा लगभग लगातार पिछले 10-12 वर्षों से, लेकिन देश में समाजवादी आंदोलन की नींव रखने वाले डॉक्टर लोहिया जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे और चौधरी चरण सिंह जी थे। और मुझे राजनीति में चौधरी देवीलाल जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। और मैं सार्वजनिक मंचों से भी कहता हूँ इस बात को कि राजनीति का खरा ABCD जो मैंने सीखी है वो चौधरी देवीलाल जी से सीखी है। चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि मूल समस्या जो है लोगों की वो रोटी, कपड़ा और मकान है। अगर आप बड़ी बड़ी कोठी में रह रहे हैं, बड़े आलीशान बंगले में रह रहे हैं और आपके पड़ोस में या आपके गांव में या आपके शहर में, कस्बे में किसी के पास रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, तो फिर आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। आप तमाम तरह के वादे चुनाव में करते हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन मतदाताओं की रहनुमाई का आप दावा करते हैं, कम से कम उनके पास रहने के लिए घर तो हो। उत्तर प्रदेश में या देश में जितनी भी सरकारें आई हैं या चल रही हैं, इन सभी सरकारों के पास में तमाम योजनाएं रही हैं आवास देने की। काशीराम आवास योजना, लोहिया आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम लोग इन योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि कुछ तो पार्टी के हिसाब से आवास आवंटित किए जाते हैं कि डॉक्टर लोहिया आवास योजना है, समाजवादी की सरकार है तो दलित को नहीं मिलेगा, या मायावती जी की योजना है तो उसमें कुछ वर्ग विशेष को नहीं मिलेगा, या बीजेपी की योजना है तो उसमें अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं मिलेगा। मैंने धर्म, जाति का आधार खत्म करते हुए, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करते हुए, और उन्होंने जो मुझे पाठ पढ़ाया है कि गरीब की मदद, पहली मदद होनी चाहिए कि उसके घर, उसके सर पे कम से कम एक छत होनी चाहिए। चौधरी देवीलाल आवास योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और आज मैं आपके माध्यम से ये घोषणा भी कर रहा हूं कि सिवाल विधानसभा क्षेत्र में जहां मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, वहां पे चौधरी देवीलाल असहाय आवास योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 4.5 लाख मतदाता हैं, लाखों लोग हैं, उनमें हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, जो खुले आसमान में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, नरके जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों से मैं आवेदन मांग रहा हूं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, 134 गांव में जिसके पास आवास नहीं है, बेहिचक, चाहे वो किसी पार्टी का सपोर्टर है, किसी पार्टी का वोटर है, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला है, वो मुझे वीडियो बना के भेजे और मैं तत्काल जो है वहाँ पे ईंट, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, सरिया, जो उसके मकान की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भेजने का काम करूँगा और सभी को पक्के मकान बना के दूंगा। इस विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले, विधानसभा चुनाव के महासमर में उतरने से पहले, विधायक बनने से पहले मेरा लक्ष्य है कि मैं 100-150 लोगों को कम से कम घर बना के दे सकूं, छत दे सकूं, ताकि वो वहां पे रह के कम से कम खुद को ऐसा है महसूस ना करें। क्योंकि रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाता है किसी का, आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम। हो सकता है एक समय का चूल्हा किसी का ना जले, लेकिन दूसरे समय तो रोटी का जुगाड़ हो ही जाता है। लेकिन जिसके सर पे छत नहीं है, इस समय क्या वो पशु की तरह नरके जीवन नहीं जी रहा है? और अगर कोई व्यक्ति इस देश में और इस प्रदेश में बिना छत के रहने के लिए मजबूर है, विवश है, तो क्या इस देश के नेताओं को हमारे यहाँ रामराज चल रहा है साहब, हमारे यहाँ जो है सुशासन चल रहा है साहब, ये कहने का अधिकार है? या किसी को खुद को मंत्री, विधायक, सांसद कहने का अधिकार है? मैं जब राजनीति में आया हूं तो चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करूंगा, डॉक्टर लोहिया जी के सपनों को साकार करूंगा। माननीय शिवपाल सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि ज़रूरतमंद की मदद करो। अगर आप ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर रहे तो फिर राजनीति का फ़ायदा क्या है? और देवीलाल जी ने तो मुझे राजनीति की क्या सिखाई है। तो इसलिए मैंने इस योजना का नाम चौधरी देवीलाल असहाय आवास योजना रखा है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जितने भी ऐसे लोग मेरी विधानसभा क्षेत्र में हैं जिनके पास में ना छत है, ना दीवारें हैं, ना रहने के लिए घर है, ना छप्पर है, वो लोग मुझे संपर्क करें, वीडियो बना के भेजें, तात्कालिक उनकी सहायता होगी, बिना ये देखे हुए कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं। और ये भी नहीं देखा जाएगा कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, क्योंकि हम सब चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं आत्मसंतुष्टि के लिए और मानव सेवा के लिए। क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और जो मानव सेवा नहीं कर सकता उसको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।